संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रत्न अर्जुन, दोनों की लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती एवं उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्हें मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल नहीं कर सकें। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसे ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया। इसके उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों से आंसू छलछला आए थे। भगवान ने अपनी बहन मधुर भाषिणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजन पूर्वक, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढांढस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसे ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए और पुष्पमाला, गंध, नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने सस्ती वाचन किया और उन्होंने दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा
उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाला, गदा चक्र तलवार शांगर धनुष आदि आयुधों से युक्त था। उसमें शैव्य सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि नक्षत्र आदि भी मंगल में हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों को रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चैवर की सोने की डांडी पकड़ करके उसे दाहिनी ओर ढुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विक एवं पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान जी ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय में लगाया। नकुल सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की, जहां तक रथ दिखता रहा। पांडवों के नेत्र उनकी ओर एकाटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गई। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्विकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान जी ने राजा उग्रसेन, माता पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में देव सभा का निर्माण एवं देवऋषि नारद के प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मायासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मेनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणि में पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौटाऊंगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रु का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वे अपने गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूंगा। ये कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं स्वर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया
और वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणि में दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणिमाणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तारंग्यमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे भरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावनियां थी जिसमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुक्त करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद, मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग पुण्य वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, छल, पहलवान और लठेत, नट, वैतालिक और बंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुई। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्टपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंड्रक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, साम, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तंबरू, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राज ऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हों। जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में अनंत से विराजमान थे। उसी समय देवऋषि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवऋषि नारद की महिमा अपार है। वह वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा के विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्य तक एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त, मेधावी, नीति कुशल एवं सहद कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष अनुमान एवं आप्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भवनों की ऊपर नीचे आडे टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टो रखते हैं। मेलजोल और वैर विगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रत्ती रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, बढ़ाई, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोक लोकांतर में घूमते घूमते पारिजात पर्वत समुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुंचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देव ऋषि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बिठाया। मधुपर्क आदि के साथ उनकी विधि पूजा की। देव ऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशय आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता मैंने जिस सदाचार का पालन किया था उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रीता धर्म की, धर्म प्रीता अर्थ की, काम प्रीता अर्थ और धर्म की बाधक नहीं होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना। राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग नहीं करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना। अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधियां विग्रह करके आप अपनी खेतीबाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना और कार्यों की देखरेख ठीक ठीक कर रखते हैं ना। युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं। धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं। आपके प्रति उनके प्रेम दृष्टि तो है ना। कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशवरा जान तो नहीं लेते। आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में ये ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना। उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञानवृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना। युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना। इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप असमय ही निद्रा के वश तो नहीं हो जाते। ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जग कर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना। कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती।
थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना। कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते? उन पर आपका विश्वास तो है ना? कहीं उनकी ओर से उदासीन तो नहीं बैठिएगा? उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से भी करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक युद्ध शिक्षा देते हैं ना। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागार अध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्य अकृत्य का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगर अधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्म अध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर तीन तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी तीन तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, ये तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वह किंकित्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋत्विक नियुक्त कर रखा है ना। वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका जोशी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पाद आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल क्रम आगत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते हैं रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पितृ याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्याभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं ना। कहीं देर और कभी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें? कोई ये चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना। आप विद्या विनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों को यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना। राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं माँ बाप के समान मानती है ना। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रु को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसे राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुर्जन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से
सदा श्रद्धा भरण पोषण तो करते हैं ना। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी कभी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुत आयत से है ना। कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा है। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होते हैं ना। धर्म अनुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी में काम करने वाले हैं ना। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहाँ के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना। आपके राज्य में अपराधी चोर ऊंचे नीचे लुक छिप कर गांवों को लूटते तो नहीं है। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना। आप प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं। शीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधियों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उसका यथायोग्य सेवन तो करते हैं। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शीर की देख रेख रखने वाले हैं ना। कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं विरोधियों की अपेक्षा तो नहीं कर देते। आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं। आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं। ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठीक पालन करते हैं ना। आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना। आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ, याग आदि तो करते ही होंगे। जाति, भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना। आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते। कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास श्रद्धा रहता है ना। आपकी यह मंगलमय धर्म अनुकूल वृत्ति श्रद्धा एक सी रहती तो है। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी हो जाता है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सता दे तो नहीं है। कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते। कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते। मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान से और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर तो वसूल होता है ना। राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है।
वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना। आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना। भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंसक जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना। अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मता रक्षक आप ही हैं महाराज। राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। ये कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देव ऋषि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव ऋषि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने यह प्रश्न किया, देव ऋषि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने नहीं देखी और ना तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूं। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक एक सभा अनेक अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए, हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभाएं किन किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी हैं, उसके सभासद कौन हैं और भी उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। धर्मराज का ये प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोकपिता में ब्रह्मा की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देव ऋषि नारद से कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्रायः सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुहक, रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने ये बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राज ऋषियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए हैं। भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया?
आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राज ऋषि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूँ। वे धीरवीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसु का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उनका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न किया कि वे देश देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसु यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूं, तब उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में हैं, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि आपसे ये संदेश कहूँगा। राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फल स्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है कि इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञ द्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलान तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, ये सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। जन्मेजय, देव ऋषि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के सहित वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसु के संकल्प में ही मगन था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता नहीं रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते, सदैव धर्म के अनुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध, भय, अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती थी, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गौ रक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई।
प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता, रोग अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था, लुटेरे ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेती, वहाँ के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल की एक छत्र स्वामी वरुण है, आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान हैं वही उस यज्ञ के अधिकारी हैं, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्ण व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं उपज जाता, ये समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोकों और लोकों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है, उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्हें मन ही मन भगवान जी की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सदैव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते ही हैं राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को ना बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप सर्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है।
मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं या नहीं, ये बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मोर और नरक देश के शासक यमन अधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उनके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वांग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्ह को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक जो पृथ्वी के चतुर्थंश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उससे प्रेम रखते हैं, उसकी भलाई करते हैं, फिर भी वे इसमें नहीं, हमसे नहीं, हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुल अभिमान और बल अभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शल्वायन आदि राजा, दक्षिण पांचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उनका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सरथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपनी पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। अब आप बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और अपनी सम्मति बतलाइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा है, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है। वे पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है, सच मुझे बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उनसे शंकित हैं, तब मैं उनके सामने
अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूँ। कृपया बताइए क्या किया जाए। तो धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजापालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जी सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा वह बड़ा यशस्वी होगा और वह जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा। निश्चय ही वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको यहाँ भीमसेन, अर्जुन को वहाँ कैसे भेज दूँ? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प में ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष्य, शस्त्र, बाण, प्रकर्म, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपनों को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है।